अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद हदियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूँ शजिया न्याजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, फाइनली मरदमशुमारी 9 साल की ताख़ीर के बाद शुरू हो गई है, लेकिन कुछ सियासी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं कि सिंध की आबादी 11% कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये कम ज़्यादा का तो मुझे नहीं पता। मैं तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मरदमशुमारी हो रही है। इंसान शुमारी होती तो शायद सैकड़ों में ख़त्म हो जाती। एक शेर है बड़ा मशहूर जी, असातिज़ा में से एक का, बस का मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। हम आदमी हैं, इंसान होते तो ये माशरा कुछ और तरह का होता। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि मर्दम शुमारी हो रही है, इंसान शुमारी नहीं हो। एक बात, बाकी ये काम जो बहुत बुनियादी अहमियत का हामिल है, आइन में दर्ज है, कितनी देर बाद होना है, 9 साल लेट हो रहा है। लेकिन ये लोग जो इस कौम के 70 साल खा गए, उनके लिए 9 साल की क्या हैसियत है? राइट। इनके बस में होता ये और शायद 9 साल ना करते। मुलाजम 5 मिनट पानी देर से लाए अगर, तो ये वो लोग हैं जो उसको सैक कर देते हैं। खुद इनके जराइम अगर गिनने बैठो, बहरहाल अच्छा है। चलिए, फाइनली देर स्टार्टेड। अच्छा, सुनने में आ रहा है सिंध के बाद पंजाब से भी काफ़ी बड़ी सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में हैं। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में हैं, तो आओ मिलजुल के दुआ मांगे अल्लाह जी, मीनारे पाकिस्तान को महफूज रखें। अच्छा, रह गई बड़ी शख्सियात तो मुर्दा एक लाश के ऊपर दुनिया की सारी बड़ी शख्सियात इकट्ठी हो जाएं, वो उठ के बैठ जाएगी? बताओ, अब बताएं ना मुझे। पिछले दिनों अमेरिका में केसेस क्ले जो थे पहले, बाद में वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और मोहम्मद अली बॉक्सर जी, मेरा ख्याल है इस सदी की अजीम तरीन हसीन तरीन शख्सियात में से एक। तो पूरी दुनिया से VVIPs गए, तो क्या मोहम्मद अली उठ के बैठ गए? सो पीपल्स पार्टी, जिसे मैं मरहुमा मकफूरा कहता हूँ, इसके इर्द गिर्द पूरा पाकिस्तान भी अब इकट्ठा हो जाए तो इसने उठ के नहीं इसने उठ के नहीं बैठना। मैंने कहा ना, हाँ, मुर्दे VVIPs की आमद पे भी उठ के नहीं बैठते। हसन, पनामा केस की अगर बात करें तो उस पर एतजाज हसन साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को ना सजा मिलेगी ना क्लीन चिट मिलेगी। मतलब फिर क्या बनने वाला है? एतजाज हसन मेरे तो भाई हैं भाई, लेकिन ये तो फिर फैसला तो ना हुआ, जलेबी हुई। मतलब ना सजा मिलेगी ना क्लीन चिट मिलेगी, तो फिर वो क्या, फिर तो जलेबी टाइप कोई फैसला होगा। तो फैसले तो इस तरह नहीं होते। बहरहाल एक बात में इतनी देर क्यों है? नहीं, देर वेर देखें, इस तरह के गंभीर कह लो, पेचीदा कह लो, मुश्किल कह लो, मामलात में नताइज तक पहुंचना मुश्किल होता है। और ज़रा जो मुश्किल हो काम, उसमें ज़रा वक्त लगता है। एक बात है सोशल मीडिया पे, हालांकि मैं एम नॉट एट ऑल, आपको पता है मैं हैंड सेंड के अलावा फ़ोन नहीं जानता, पर लोग दिखा देते हैं। तो सोशल मीडिया पे एक बड़ा खूबसूरत है शेर की क्वालिटी तो खैर जो भी है वो छोड़ें, मैसेज कमाल का है। कुछ तो महफूज है वतन में मेरे, वो अदालत का फैसला ही सही है। अच्छा, बात तो वो महफूज है। चलिए, हाँ, कुछ तो महफूज है, चाहे अदालती फैसला ही सही। ठीक है। अच्छा, फौजी अदालतों की तौसीक़ के बारे में मुख्तलिफ पार्टीज़ मुख्तलिफ अपना ओपिनियन दे रहे हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं कि फ़ौजी अदालतें किसी भी जमात की तरजीह नहीं है। एतजाज हसन साहब कहते हैं जहरीला घूंट दोबारा पी रहे हैं। तो इस तरह के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। अब फिर आ गए एतजाज साहब बीच में, लेकिन मेरा भी प्रॉब्लम है, मुझे कोई बात लड़ जाए तो मुझे कहे बगैर फिर। ख्वाहिश मेरी ये है कि हमारे इस मुल्क के सारे सियासतदान इस तरह के जहरीले घूंट उस वक्त तक पीते रहें जब तक जहर अपना काम ना दिखा दे। सही, ये मेरी दुआ है सही, अपने लोगों के लिए,
और इन लोगों के लिए ज़ाहिर है वो बददुआ होगी। अच्छा, कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट की एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, अमेरिकन अदारा है एक प्यू रिसर्च सेंटर, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च दी है कि इस्लाम 2050 तक दुनिया का मकबूल तरीन मज़हब बनने वाला है। रुक जाओ यार, आप तो पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, यू यंग, पढ़े लिखे भी हो। पढ़ने लिखने का मतलब होता है बंदा गौर व फिक्र करता है, सोचता है, समझता है, तफक्कुर करता है, तदब्बुर करता है। जी, एक बात आप ज़हन में रखो, ये तादाद का नहीं इस्तेदाद का ज़माना है। ये क्वांटिटी बेकार चीज़ है, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, यूरेनियम होती है बड़ी कीमती धात, ये प्लेटिनम मुझे नहीं पता जी, वो कई टन लोहा पड़ा हो, स्क्रैप पड़ा हो। देखो, मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी कम नहीं है, दूसरा बड़ा रिलीजन तो ये आज भी है। ठीक है, मसीही 2.2 अरब के लगभग हैं, इस तरह मुसलमान 1.6 अरब। थोड़े हैं। बिल्कुल भी। हमारे पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है, कितने भाई, उसने कहा 10, उसने कहा तुम चूंकि नालायक हो सब के सब, 15 भी होते तो क्या कर लेते। ये नंबर का मसला नहीं है, ये अजीब बात है, बढ़ जाए अच्छी बात है, लेकिन अब यहूदी टोटल 14 करोड़ है, उन्होंने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, 2 बंदे हैं, एक 20 बेटे हैं, 10 इश्तिहारी हैं। ठीक है, 3-4 नशे पे लगे हुए हैं, 2-3 और ही इसी तरह एक काम कर रहे हैं। वो बेहतर है या वो बेहतर है जिसके 2 बेटे हैं या 4 हैं और चारों ही ज़बरदस्त हैं? आप बताओ मुझे। डेफिनेटली दूसरा। हाँ, हमें इन बातों पे, यहूदियों को देख लो, नंबर उनका इतना बल्कि इससे भी कम है, चूँकि ज़ायन्स हैं जो असल काम दिखा रहे हैं दुनिया में, वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। कितने हैं? 14 करोड़ ज़ायन्स, उससे भी कम सहूनियत, यहूदियत से भी कम है। यानी अकेला पाकिस्तान आबादी के एतबार से टोटल आलम यहूद पे भारी है। अच्छा, हम दूसरा बड़ा मज़हब है, क्या दुनिया में हमारी दूसरी बड़ी पोजीशन है? वो खुदा के लिए आप लोगों को तो कम से कम, आपकी जनरेशन को तो समझ लेना चाहिए, हमें बहकाया भटकाया जा रहा है। हमें अपनी इस्तेदाद में इजाफा करना है। राइट। नंबर जो है ना, ये सेकेंडरी है। मैं नहीं कह रहा कि वो ना हो, तो जब आएगा वो तब देखा जाएगा ना। कौन से 2050 में? तो पता नहीं क्या होना है 2050 तक। लेकिन सोच का अंदाज डिफरेंट होना चाहिए, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है। सही है। अच्छा सब केपी की बात की जाए, केपी ने बिलियन ट्रीज लगाने का एक मंसूबा अनाउंस किया था, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया गया था कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन करंटली उन्होंने 80 लाख दरख्त लगा भी लिए हैं और ये कहा जा रहा है कि इसके ज़रिए वो GPS के थ्रू इन दरख्तों को ट्रैक भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। देखो, लीडरशिप के बारे में कहते हैं, जो विजनरी लीडरशिप होती है, स्टेट्समैन जो होता है, जो आम ये चपड़कनाती ये सियासतदान होते हैं, इनकी नज़र होती है, ये मैं नहीं कह रहा, घिसी पिटी बात है, अगले इलेक्शन पे, आइंदा इलेक्शन पे जिसका विजन होता है ना लीडर का, उसकी नज़र होती है आइंदा नस्लों पे। ये इमरान की इस बात का बड़ा इन्होंने, फिर मैं वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बल्कि मेरा ख्याल है चपड़कनाती ये बेहतर ही होते होंगे, वो दरख्त लगा रहे हैं फलाना। अच्छा, इसकी ऑडिटिंग भी हो रही है, ऑडिट होगा बाकायदा, जिस तरह पैसों का होता है, इक्विपमेंट का होता है और चीज़ों का, इसका भी होगा, पता लग जाएगा, और पता लग गया है बेसिकली। तो बिलियन का टारगेट था, 80 लाख दरख्त। ये पता है कितना बड़ा काम है? एक मिनट, ये विजन का काम है और यही बड़े काम है। मैं पहले पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता था, अब भी कर रहा हूँ, कि हमें सड़कें देने से पहले सड़कों पे चलने की तमीज़, मुनसिफाना तरक्याती काम करो। अंदरून शहर को बर्बाद करके चंद पौश इलाके बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है जी।
हमें इलाज दो, हमारे बच्चों को तालीम दो, ये दो वो दो, प्रायोरिटीज़ की बात। ये एक विजनरी का काम है डेफिनेटली। और वो जो रेलू कट्टा और क्या दूसरा क्या लफ्ज़ बोला था इमरान ने, हैं फटीचर, ये इस तरह के 100 जुमले बोले ना, 1000 जुमले इमरान इस तरह के बोले, ये 80 लाख दरख्त उस पर भारी है। इवन ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर के साथ उन्होंने बीच फेंके जहां पे पॉसिबल नहीं था। ये है एक खास तरह की जमीनों पे उसका तरीक़ेकार ही है। ये कोई नया काम नहीं बहरहाल इन्होंने किया, बट ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। राइट। अच्छा, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, पिछले दिनों प्रोटोकॉल की वजह से पूरा लाहौर ही अपसेट था, लोगों की जिंदगी अजाब बनी हुई थी। सुने में आया था एक डेथ भी हो गई थी। हाई ऑफिशियल्स ने ये मौक़िफ़ लिया है कि ये नहीं, उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकॉल नवाज शरीफ का नहीं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का है। बहुत ज़बरदस्त ये ज़हनियत जो है ना, जवाज़ घड़ने का, तो फिर मुझे ठेका दे दें, मैं बेहतर घड़ दिया करूँगा इनको। मेरे साथ मुकलें ठेका करने, मैं इनको कोई अक्लमंद, ये वो नवाज शरीफ का नहीं है, ये वज़ीर आज़म का है। ओह, तुम उनके पैरों की खाक नहीं हो, खुलफाए राशिदीन। तब तो किसी ने नहीं कहा ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमीरुल मोमिनीन का प्रोटोकॉल है, ये उनका नहीं है, ये हज़रत सैयदना उस्मान का नहीं है, ये अमीरुल मोमिनीन का प्रोटोकॉल है। क्या बातें करते हैं। तब भी सिक्योरिटी थ्रेट्स तो। और एक बात नहीं, ठीक, थोड़े तुम्हारे 3 खुलफाए राशिदीन 3 शहीद हुए, नजर आ रहा था सामने, कहा जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, उसकी एक एक तफसील हमारे बच्चा बच्चा जानता है। क्या बातें करते हैं ये, किन को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक बात। दूसरा आर्ग्यूमेंट इससे भी सादा है, वो ये कि जब ये सब कुछ नहीं था, ये खुदकुश टाइप, ये जैकटें और ये जो भी है, दहशतगर्दी का मौसम आने से पहले, तब ये क्या करते थे। राइट। तब भी यही झक मारते थे, तब भी यही गंद घोलते थे, तब भी ये लोगों की तौहीन और तजलील इसी तरह करते थे। और लेकिन एक बात है, मैं खुश हूं, इससे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अपनी इज्जत अजीज नहीं है, उसको जितना मर्जी बेइज्जत कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हैरान होता हूं कि लोग पेट काट के जिनके पेट, जिनकी तोंदें भरते हैं, उन पुलिस वालों ने रोका होता है। समझ नहीं आती, 20,000 50,000 बंदा इस तरफ इधर खड़ा होता है, आ जाए सड़क पे कि हमारे ऊपर से गुजार तू अपना काफिला। लेकिन नहीं, ये अच्छा, इन हालात में शायद मैं न बोलता। एक तो आर्गुमेंट बहुत बोदा, ऊपर से कि जब ये नहीं था तुम लोग तो फिर भी यही करते थे। ये मतलब अंग्रेज सरकार के हम बहसियत कौम, मैं भी वैसा ही हूं, मुझे भी क्रिकेटेरिया है, अंग्रेज की यादगार। क्या है तुम्हारे पास अपना, बताएं मुझे। रेलवे अपना है, एयरपोर्ट्स अपने हैं, इरिगेशन सिस्टम अपना है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपनी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपने हैं, मेडिकल कॉलेजेस अपने हैं, ये जो आपका जुडिशरी का जो सिस्टम है, ये आपका अपना है। तो आपका गुल्ली डंडा भी आपका नहीं है, वो क्रिकेट का, वो हम सब ऐसे ही हैं। वाकई बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही हुक्मरान उन पर मसल्लत कर दिए जाते हैं। सही बात, ऐसा ही है। और कमाल ये है कि वो हुक्मरान जो अपने लोगों को की तजलील करते हैं, ग्लोबल लेवल पे कुछ और लोग उनकी तजलील करते हैं, उनको डिक्टेट कराते हैं। जैसे साहब, आपके बारे में एक होता है कि आप बड़ी नाउमीदी की बातें करते हैं, लेकिन अनम हनीफ हमें अनम हनीफ ने आपसे पूछा है कि उम्मीद क्या है आपकी नज़र में। देखो बात सुनो, एक बात पहले ये समझ लें आप कि झूठ फैलाने से बेहतर है मायूसी फैलाओ। अच्छा, मायूसी टर्मिनोलॉजी है आपकी या मेरे तो सब अपने हैं, मेरी फैमिली है, जितने लोग सुनते हैं ये पढ़ते हैं, वो दरअसल सच फैलाना होता है, मायूसी नहीं। अच्छा, वो सच चूंकि जहरीला होता है, कड़वा होता है,
वो ज़रूरी इसलिए है कि भाई अगर हमें अपने अमराज का ही इल्म नहीं, मुझे अपनी किसी मर्ज का पता ही नहीं, तो मैं इलाज कैसे कराऊंगा? हम अपनी उन खूबियों पे तालियां बजाते हैं जो मौजूद नहीं है, उन खामियों पे हम तवज्जो नहीं करते, पर्दा डालते हैं जो हमारे अंदर बदरजा तब मौजूद हैं। अच्छा, आपका ख्याल है मैं मायूसी फैलाता हूँ, मैं आइंदा कहना शुरू कर दूंगा कि ये कलमा गो है हम लोग, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी कम नहीं तोलते, हम कभी मिलावट नहीं करते, झूठी गवाही नहीं, खुशामद नहीं, ये नहीं वो नहीं, मैं कहना शुरू कर देता हूँ। बकवास करने में क्या लगता है? अगली दफ़ा ऐसी खूबसूरत बकबक करूंगा कि देखती रहेंगे। लेकिन बात सुने, उम्मीद जो है, मेरे जैसे बंदे को ये कहना कि ये जुल्म ज्यादती वाली बात है, लेकिन हम जाहिर है एक आदमी अकेला बंदा क्या करे। हम ये उम्मीद जो है ये खालिक की तरफ से अपनी मखलूक के लिए इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स। ये एक इतनी आलीशान चीज़ है, ये वो करती है इंसानी ज़िंदगी के साथ उम्मीद, जो ऑक्सीजन आपके लंग्स के साथ करती है, ऑक्सीजन आपके फेफड़ों के साथ जो कुछ करती है, उम्मीद वही कुछ इंसानी ज़िंदगी के साथ करती है। ये आपको एक ऐसा आज देती है जिसमें आपको ये यकीन होता है कि मेरा आने वाला कल मेरे जाने वाले कल से ज़्यादा बेहतर होगा। सो इसमें कहना, और चलते चलते ये भी कि उम्मीद की ना एक किरण पूरे सूरज पे भारी होती है। सो मैं मायूसी की बात नहीं, प्रॉब्लम मेरा ये है, और अल्लाह करे 2 4 10 बंदे और ऐसे आ जाएं जो ये मेरे वाला ढोल पीटना शुरू कर दें, खुद भी आईना देखना, दूसरे को भी दिखाना, अपने गिरेबान में भी झांकना, उनसे भी अपील करना कि हुजूर देख लो, ये हो जाए तो मैं भी नॉर्मल बात नहीं, ये रिवाज नहीं है। सही, वक्त की कमी है। मुझे ये बता दें कि हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि काले कॉल की किताब जो आपकी है वो कहाँ से दस्तयाब है? ये पाकिस्तान में तो जितना कोई ढंग का बुक स्टॉल है उस पर होगी। अच्छा, ये काम तो पब्लिशर का है। मेरा अपना कोई ईमेल क्या कहते हैं उसको, फेसबुक वगैरह, hassannisar. उसके ऊपर वो यार आपको बेहतर पता है वो क्या, hassannisar.pk हसन साहब की वेबसाइट है, उस पे वो अवेलेबल होगी, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, कर सकेंगे। टेक्निकल सा इस पे काम कर रहे हैं जो पब्लिशर हैं, 1 हफ्ते के बाद ये हो जाएगा। मेरा ख्याल है वीक 10 डेज या जो भी है। सही। अच्छा, इसी नोट पे अपने व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे। लिखना ना भूलिए mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।